बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक तो सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे, और बात यह है कि दो वकील मुख्तलिफ किस्म के टकराए हैं इस केस में। अब जो चीज़ आप लोगों के सामने है, एक तरफ वो वकील जो गुलाम हैदर की तरफ से अपॉइंट हुए हैं, और एक वकील, दो भाई हैं या दो जो वकला अलग से सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम गैर कानूनी जो इंट्रूडर्स हैं उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इलीगल ट्रेसपासर्स को वो निकाल रहे हैं। उसमें सीमा हैदर सबसे ज़्यादा पीक पर है, तो उसके वाले से वो लाइव भी करते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं और अपडेट्स भी दे रहे हैं। यहां पर मामला ऐसा हुआ है कि तजाद नजर आ रहा है, तजाद दोनों में। वो वकील साहब जो नए आए हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ चार, क्योंकि अभी मैं लाइव करने की कोशिश करता, कुछ इंटरनेट इशू हो गया था। मैंने कहा कल कर लेते, वैसे भी थकावट थी। तो चार बंदों ने टोटल जो है वो सीमा और हैदर के केस के हवाले से या बच्चों के हवाले से सरकार को एप्लीकेशन लिखी है, अदालत को लिखी। ठीक है, उसमें कोई बंदा जो है वो, मतलब कोई, उन्होंने जो बताई है कल बात, वकील जो है गुलाम हैदर के, उनकी तरफ से कोई केस फाइल नहीं हुआ, ऐसा जो है वो इंप्रेशन पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जिक्र करते हैं। अब यहां पर बात क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट का वकील होते हुए, बड़े दावे करते हुए भी, उन्होंने एक बात की कि पब्लिक का साथ चाहिए। आप लोगों को याद हो गया होगा, इस केस में मैंने कितनी दफा आप लोगों से कहा कि आप लोग ग्राउंड पे उतरें। मैंने ये भी कहा था कि आप लोग लेटर्स लिखें, एप्लीकेशंस लिखें, पाकिस्तान से हम लोगों ने भी लिखे। ठीक है, लेकिन लोगों ने आके ये जरूर कहा, ओ मैंने लेटर लिख दिए, मैंने लेटर लिख दिए, लेकिन गए लेटर कहीं भी नहीं। पाकिस्तान से शायद मैं वाहिद था जिसने सबसे पहले इस चीज के हवाले से प्रॉपर लेटर लिखा, जवाब नहीं आया आज तक मुझे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या निर्भया की तरह आप लोग बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। मैं आपको 100 साल का टाइम देता हूं, आप लोग सीमा और बच्चों के हवाले से 100 साल के 10,000 साल तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। गुलाम हैदर के वकील ने भी कहा था लेटर लिखिए, आप लोगों ने तब भी नहीं लिखे, आप लोग अब शायद लिख दें। खाली बैठ के वाह वाह करने से, जिंदाबाद करने से नहीं होता काम। ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा आप लोगों को। आपके मुल्क का मामला भी है, और चार मासूम नन्ही जानों का भी मामला है, उनकी जिंदगी बचानी है। तो सिंसेरिटी जो आप लोगों ने दिखाई है ना, उस सिंसेरिटी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आपको खतूत भी लिखने पड़ेंगे, यानी लेटर्स जो कहे गए उस तरीके से, और आप लोगों को ग्राउंड पे रह के एहतजाज भी करना पड़ेगा सीमा हैदर के खिलाफ, और सचिन की पूरी फैमिली के खिलाफ, और एपी सिंह के खिलाफ। आप ये बच्चे निकालो, बस नहीं करें। एपी सिंह, आप लोग कह रहे हैं ना हमारा हिंदुस्तानी, हमारा हिंदुस्तानी। आप हमारा हिंदुस्तानी करके उसको चले छोड़ दें। सीमा और बच्चे तो आपके नहीं है ना, उनको निकालिए फौरन। अब कहा जाता है कि सीमा बहुत खुश है वहां पर। अच्छा, वीडियो में खुश नजर आने वाली खुश है? वो जो पिट रही थी, जिसकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी, ऑडियोज वायरल हो रही थी, तो जाहिर है जब इतना पिटेगी, जबरन उसको रखा जाएगा, तो खुशी का इजहार तो करेगी। ठीक है, फंस गई है, नहीं फंस गई है, सीमा इधर गलत थी, गलत है, गलत रहेगी। अब यहां पर मैं आपको बेसिक जो जिस पॉइंट पे लेकर आया हूं, वो पॉइंट कि ये दो वकला, जिनमें से आज हैदर के वकील की कुछ वीडियो आई सामने,
और उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। जबकि दूसरे वकील कह रहे हैं कि हमने इसमें बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं और सीमा को हम भगाएंगे। अभी कुछ अपडेट्स हैं दोनों साइड से। यहां पर क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं बड़ा नेगेटिव पहले सोचता हूं, पॉजिटिव बाद में सोचता हूं। कोई भी चीज आ रही होती है, कोई चीज सामने आ रही होती है, तो पहले मैं उसका बुरा इंपैक्ट जो पड़ रहा होता है वो देखता हूं, फिर पॉजिटिव इंपैक्ट देखता हूं, ठीक है। अब यहां पर मुझे दोनों वकला के अंदर जंग नजर आ रही है। हो सकता है आपस में लड़ पड़े, हो सकता है कोलैबोरेशन हो जाए, जो ये नहीं कर पा रहे वो कर दें। लेकिन जंग बेसिकली क्या है, क्रेडिट मैं ले जाऊं वाला मामला यहां पर शुरू ना हो जाए। क्योंकि सॉरी टू से, आपके भारत में मैंने ये चीज जरूर देखी है कि, और हमारे पाकिस्तान में भी पंजाब साइड के जो हैं उनमें भी मैंने ये चीज देखी है कि मैं क्रेडिट ले जाऊं, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि अब दो वकला में आपस में जंग होगी। वो कहेंगे मैंने ये केस हल किया, वो कहेंगे मैंने ये केस हल किया। आवाम पागल हो जाएगी, कहे दोनों को कहेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कुछ लोगों के ऑडियोज आए हैं हमारे पास, जो दोबारा से अपने चैनल के लिए जो है ना पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारी मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे कि कैसे हैं भाई, कैसे हैं ये वो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो हाल हो गया है हमारा आप लोगों की करतूत की वजह से। तो बराए करम आप ब्लॉक हैं, अब दोबारा कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। खवातीन भी और मर्द हजरात भी, उन लोगों की दोनों की बात कर रहा हूं। मेरा मैसेज अभी का फिलहाल यही था कि आप लोगों को आगाही दे दूं, एक बहुत बड़ा धमाका हो रहा है सीमा हैदर केस में, ठीक है। जो समझने वाले भी नहीं समझ सकते कि जो चीज मेरे पास है ना, दिमाग फट जाएंगे। दिमाग क्योंकि मेरा खुद का भी फट गया है। जो धमाका है ना, इस कदर शदीद है, इस कदर शदीद है। अब ये नहीं बताऊंगा खुशी वाला है कि गम वाला है, दिमाग फट जाएंगे, बस इतना पता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वक्त, हमेशा की तरह वक्त ने मेरा साथ दिया है और वक्त ही सब कुछ सामने लेकर आया है। अभी जो मैं चीज बता रहे, जिसके लिए मैं यहां पर मैं अभी बैठा हूं ना, जो आज मैंने लाइव सजाई थी, बताऊंगा तो नहीं मैं, खुद दिखेगा आप लोगों को सब कुछ। क्योंकि मेरे अंदर वाह वाह करने वाली जो है ना वो चीज नहीं है कि मैं कोई खबर जो है वो ब्रेक कर दूं यहां पर, जिसको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने की हैं ये हरकतें। बात याद रखिएगा, हैदर मजलूम बाप है और वो चारों बच्चे मजलूम हैं। सीमा और उसकी फैमिली मुजरिम है। उसका मालिक मकान, उसकी बीवी, सीमा के यार मुजरिम है। सीमा का कजन, बॉयफ्रेंड, भाई, सब मुजरिम है। बस दुआ करें वो वक्त जल्दी आए कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन मैं उस वक्त रखूंगा जब खुद ब खुद सारी आपके सामने आएंगी, फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह, और बताऊंगा कि क्या चीज थी ये। अल्लाह हाफिज।